जय हिंद। एमबीडी का सॉल्यूशन लेके हम आए हैं क्लास 10th के लिए। और ठंड भी बहुत अधिक है, तो आप लोग कंबल में बैठल बैठल आराम से देखिए और कॉपी पेन जरूर ले लीजिए। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन बता रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले 6 गो फार्मूला पर पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री खड़ा है। तो कौन कौन 6 गो फार्मूला है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, समझ गए, सेक थीटा, हो गया कि नहीं हो गया? इधर से कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा, ओकरा बाद कॉट थीटा। तो इतना जो है सब में थीटा लगा सकते हैं, समझ गए। तो इतना 6 गो पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री खड़ा है, तो इसके बारे में जानकारी रखना ही पड़ेगा आप लोग को। चलिए अब देखते हैं, हम यहाँ पर पहला सवाल आप लोग को बताएंगे कि पहला का सॉल्यूशन कैसे हो, है ना। तो पहला का सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है समकोण त्रिभुज ABC में, कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ABC में एगो त्रिभुज बनाइए ABC। चलिए बना लेते हैं। अब बनाना कैसा है? तो समकोण मतलब 90 डिग्री वाला। तो A B और C, समकोण त्रिभुज ABC में B कोण 90 डिग्री। B कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री, समझ गए। B कोण 90 डिग्री हो। और उसके बाद क्या है? AB बराबर 12 cm। AB, ये AB जो है ये 12 cm है, 12 cm है। AB कितना cm? 12 cm। BC 5 cm, BC ये हो गया 5 cm, BC 5 cm। तो AC हो गया आपका 13 cm। चलिए इस प्रकार से दे दिया है। तो कहता है साइन C बराबर क्या हो, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक हम बताते हैं, आप लोग को याद लेते जाइएगा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान क्या? हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो पहली वाली लाइन है ये, इसको साइन थीटा कहते हैं। क्या कहेंगे? साइन थीटा। दूसरा का कॉस थीटा, B/H यहाँ पर कॉस थीटा, और P/B टेन थीटा। इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो कॉट थीटा। तो पहले नीचे वाला बोलना है B और फिर P, और कॉस का उल्टा सेक, तब H और B, और साइन का उल्टा कॉसेक H और P। तो यहाँ पर हमको साइन थीटा कर रहा है। तो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा पड़ा, तो पहले को वाला लेना है तो P/H। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन C बराबर, साइन C बराबर हो जाएगा, कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते, साइन C बराबर P/H। चलिए P का मान कितना है? तो P का मान है यहाँ पर कितना? तो 12। P का मान कितना है? 12 है। ये P का मान 12। और H का मान, H इसको कहते हैं कर्ण को 13। तो हो गया 12/13। तो साइन C बराबर क्या होगा? 12/13। देखिए ऑप्शन C, 12/13। कैसे हुआ वो भी समझा दिए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान होगा। cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान होगा। अभी ना बताए थे, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो cos थीटा कौन आएगा? बीच वाला, बीच वाला कौन आएगा? cos थीटा। कहता है cos थीटा, तो B/H। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा वाला में cos थीटा बराबर B/H हो गया। और दिया कितना है यहाँ पर? P दिया है। तो P, ओ एक मिनट रुक जाइए, ऐसे बनाइए इसको। cos थीटा बराबर दे दिया है P, अब बट्टा में नहीं कुछ होता अपना मन से एक दे सकते हैं। अब फार्मूला होता है B/H होता है। तो B का मान हो गया P और H का मान हो गया 1। तो निकालना क्या है? तो निकालना है P। तो P बराबर निकालिए, P बराबर रूट अंडर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं ना, P बराबर H² और माइनस होता क्या है? H² माइनस B²। तो यहाँ पर
एच का मान कितना है 1 और बी का मान कितना है तो पी है, तो बी का मान कितना है पी है। चलिए पी तो 1 आप पी का 1 पर स्क्वायर दीजिएगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, पी पर तो स्क्वायर रहेगा, है ना। तो इतना हो गया, हमको पी का मान आ गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर घेरामा करके बना लेते हैं। अब क्या अपना कॉस थीटा बराबर क्या होता है, क्या निकालना क्या है टेन थीटा निकालना, क्या निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी, क्या होता है पी बट्टा बी बराबर। तो पी का मान कितना आया है, पी का मान आया है √1 माइनस पी के स्क्वायर। अब बट्टा में बी का मान कितना, तो बी का मान पी पहले से दिया है, बी का मान पी, तो बी का मान पी तो आ गया √1 माइनस पी स्क्वायर। अब बट्टा में बी, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी प्रकार की आपको दिक्कत होता है तो हमको कमेंट जरूर करें, समझ गए कि नहीं। और उसके बाद जो है जो बन कोई वीडियो समझने में या कोई भी सवाल आपको पूछने में या समझने में कठिनाई होती है तो कमेंट कर दीजिए कि सर ये सवाल बता दीजिए, हम उसको अच्छी से अच्छी तरीक़ा से बताएंगे। और हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा सभी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुँचे और उसका आप देख सकें सीख सकें। चलिए तो देखते हैं 1/sin थीटा, तो ये डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको पूछ रहा है अभी कथी दे क्या दिया है, तो 1/sin थीटा दिया है। क्या दिया है 1/sin थीटा, मतलब कॉसेक को छोड़ दिया है, तो बराबर में कौन होना चाहिए कॉसेक होना चाहिए। चलिए तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 20 नंबर में अजीबे है। 20 नंबर कह रहा है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वही फार्मूला है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। बी दे दिया है नहीं कोनो बात बाकी सेम मिलना चाहिए वाला, ठीक है 1 होगा। फार्मूला डायरेक्टे दे देता है कभी कभी बिहार बोर्ड। आप लोग ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला को समझ के रट लीजिए, और नहीं दिक्कत होता है याद करने में तो हमको कमेंट करिए, हम ट्रिक पर सेट कर देंगे, याद रहेगा। सबको हम ब्याह शादी वाला पर सेट कर देते हैं। होता है तो मेरा क्लास ज्वाइन करिए, मेरा कोचिंग सेंटर भी चलता है टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन ललमनिया, तो वहाँ ज्वाइन करिए, फिर उसका मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर दिया है कॉट थीटा 1/√3, कॉट थीटा 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या हो। तो देखिए अब ये ना बोले थे पाकिस्तान भूखा पड़ा और यहाँ पर हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉट थीटा, तो कॉट पी 10 का ही होता है, तो कॉटो का यही होगा, तो उल्टा बोलना है b/p। कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p। तो b यहाँ पर b/p, b/p हुआ, तो b का मान 1 हुआ, p का मान √3 हुआ। तो हमको h कथी का मान निकालना है, h का मान निकालना है, समझिए h का मान निकालना है। तो h बराबर पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे रूट अंडर क्या होता है बताइए। तो h वाला में दोनों जुड़ता है p स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर होता है, समझ गए कि नहीं बराबर। अब रूट अंडर देखिए p स्क्वायर, तो p का मान कितना है √3 है, समझ गए, इस पर स्क्वायर और प्लस b का, गौर से सुनते रहिए देखते भी रहिए, कॉपी पेन आप भी लेके बैठिए, पहले बना के आप चेक कर लीजिए आंसर और फिर मेरा आंसर मिलाइए, आप भी बनाइए और क्या दिक्कत होता है वहाँ पर मिलाइए। इसका स्क्वायर बराबर स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, तो बच गया यहाँ पर 3 और प्लस में 1, तो बराबर हो गया √4। 4 हुआ कि नहीं, और 4 को निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, रूट में से निकल जाएगा, 4 वर्गमूल होता है। अब इधर देखिए तो एच का मान अब सेक थीटा हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए सेक थीटा। अब बी भी मिल गया, पी भी मिल गया है ना, और एच भी तो मिले गया। अब हमको कहता है सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, ई बीच वाला कॉस होता है तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सेक थीटा पहले नीच का बोलेंगे h/b, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर h/b बोलेंगे। तो h का मान कितना निकला 2 निकला, h का मान 2, अब b का मान वहाँ पर देख लीजिए 1 है, क्या है 1 है, तो 1, तो h 1 का कोनो वैल्यू नहीं, तो मतलब 2 का 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। कैसे हुआ वो भी समझा दिए। चलिए आगे है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, यदि
ए 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। यदि ए 45 डिग्री तो साइन ए के पास भी 45 बैठा दीजिए, कॉस के पास भी 45 बैठा दीजिए, तो साइन 45 का मान कितना होता है। तो साइन 45 का मान होता है आपका 1/√2। क्या होता है, 1/√2 होता है। चलिए यहाँ पर बैठा के भी समझा देते हैं। साइन 45 यहाँ पर बैठेगा ना तो आपको आ जाएगा 45 बैठेगा तो क्या आ जाएगा इसका मान। साइन 45 का बीच में जोड़ है, साइन 45 का भी होगा 1/√2 और इसका भी होगा 1/√2। ठीक है। अब ये दोनों का जो है आप एलसीएम लीजिएगा तो √2 बचेगा नीचे में, तो ऊपर 2 से 1 + 1 होगा लघुत्तम करके, तो 2 और नीचा में √2 आया। समझिए। इसको परिमेयकरण करिएगा तो परिमेयकरण का मतलब नीचे वाला के ऊपर नीचा से गुना है ना, तो इतना आ गया। तो अब देखिए ऊपर में इसको गुना करिएगा तो 2√2 हुआ और √2 को गुना करेंगे तो 2, तो 2 से 2 गया कट, तो खाली कितना बचा √2 बचा। कितना बचा √2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर में देखिए, यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 तो ई केना होतो। तो ई केना होतो तो ध्यान से देखो ये कैसे होगा। 2 sin अल्फा दिया है ना ऐसे अब बराबर में 2, तो आप क्या करिए 2 को सूत्रा को यहाँ से हटाइए, sin अल्फा तो कैसे हटाएंगे। अरे भाई दिमाग से हटाएंगे। 2 और यहाँ पर गुना में तो ही बट्टा में, तो 2 से 2 गया कटता अल्फा, तो sin अल्फा बराबर कितना आ गया, sin अल्फा बराबर आ गया आपका 1, कट गया तो 1 के बचा। अब sin अल्फा बराबर तो 1 ठीक है, और 1 का मान क्या होता है, साइन में 1 का मान कितना होता है तो 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 का मान है, ककर मान है साइन 90 का, तो साइन से साइन गया कट, तो अल्फा का मान 90 बच गया, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में कहता है tan 21 डिग्री और cot 69 डिग्री तक। बिल्कुल नहीं टेंशन लेना भाई साहब, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। क्या पता है, tan 19 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो cot थीटा होता है। सही बात ना, तो सही बात। तो चलिए अब बताते हैं, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर tan 21 डिग्री है ना, तो क्या कर दीजिए 19 माइनस चोरी करके ये वाला लिख लीजिए 69 हो गया, और नीचा में क्या दिया है cot 69, तो cot 69 बराबर, तो एकर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ पर cot और 69 है तो 69 दे दीजिए, और नीचे में भी cot 69 यानी 69 69, तो ई से ही गया कट, तो कितना बचा बताइए तो 1 बचा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे तो उसका आंसर हमेशा हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि थीटा तथा 5 पूरक कोण है तो क्या होगा। यदि थीटा 5 पूरक कोण है तो क्या होगा। तो देखिए सेक थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, दोनों बराबर होता है वहाँ का मान, समझिए। सेक थीटा बराबर कॉसेक 5 के बराबर होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर फिर फार्मूला आ गया। यहाँ पर इसको कैसे करना है, एगो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो बराबर 1 होता है। तो वही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। अब बदलना पड़ेगा, उससे पहले दूगो फार्मूला लगेगा, एगो ये वाला, उससे पहले साइन 19 माइनस थीटा वाला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, समझ गए। तो एगो ये लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर पहले इसको बदलना पड़ेगा, दोनों ये दोनों जो है हमेशा सेम रहेगा तबे बनेगा, ऐसे पहले सेम करना है। सेम कैसे करना है देखिए, अभी सीख लीजिए। साइन स्क्वायर 19 माइनस ई वाला चोरी कर लीजिए ना, 15 रख दीजिए, समझ गया। बनाना है अब चोरिए कर लेना है, कौन ज़रूरत है मात्र घटाने का। वैसे 90 में से 75 जो 15 जाएगा तो 75 बचेगा, तो घटाना उठाना नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप डकैती कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 15 डिग्री, समझ गया। तो इस साइन 90 माइनस थीटा का दिया होता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह 15 है 15 प्लस साइन स्क्वायर 15। तो बताइए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर भी आंसर होगा बी। चलिए आगे, ये फार्मूला दे दिया है फिर 27 में, 1 + tan स्क्वायर क्या होगा तो सेक स्क्वायर के बराबर होता है,
समझ गए। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फार्मूला है। अब 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलो क्या कहता है अब ये देखते हैं। तो देखिए 2 तो ठीक है, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 2 एकान 2 गुना हो जाएगा ना, कोस टूटेगा तो गुना, 2 एकान 2, करें आंसर 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 5 दोनों में है, तो 5 और धोती पहन के नाच, तो 5 को कॉमन ले लीजिए और वही हाल कर दीजिए, जो इसमें ऐसे था ऐसे कर दीजिए इसको, cosec स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, समझ गए। अब बंद कर लीजिए, तो 5 एकर वैल्यू होता है 1 होता है, 1 तो 5 एकान 5, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कितना नंबर, तो यहाँ पर आ गया आपका 30 नंबर। चलिए भैया कहना तो आगे बढ़ गए। हम भी डर गए थे फासला देखकर, हम भी डर गए थे फासला देखकर, आगे बढ़ते रहे रास्ता देखकर, मुझे मेरा मंजिल मिल ही गया मेरा हौसला देख के। देखिए कभी कभी इतना दिमाग का दही हो जाता है, टेंशन ये सब, फिर भी अपना काम को नहीं रोकने, आगे बढ़ना। कभी कभी आप सही रहिएगा, फिर भी लोग आपको गलत बोलेगा, लेकिन आप अपने काम में लगे रहिए। कोई कोई तो ऐसा बोलता है पढ़ के क्या होता है, उस सब पर बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अपना काम में लगे रहना है। जिस दिन कुछ बन जाइएगा उस दिन ओकरा बताना है कि बेटा बता अब क्या होता है, समझ गया। अभी कुछ नहीं कहना है। 180/3, 3 छक्के 18 और 60, तो अल्फ़ा का मान आ गया आपको 60 आया। अब cos 60, यहाँ पर अल्फ़ा के जगह पर क्या बैठा देंगे, 60 बैठा देंगे, तो cos 60 का मान क्या होता है बताइए, तो cos 60 का मान होता है 1/2 और 37 का भी 1/2। चलिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फ़ा sin थीटा बराबर 1, तो बी इतना क्या, तो tan थीटा क्या होगा, तो देखिए कैसे होगा, तो कैसे होगा, तो देखिए ना sin थीटा बराबर 1 है, यहाँ पर ए दे दिया है, तो गुना को सबसे पहले हटाने वाला काम करिएगा आप लोग, तो 1/sin थीटा का मान क्या होगा, 1/a हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है b cos थीटा बराबर 1, तो सबसे पहले b को हटाइए, तो cos थीटा बराबर 1/b, सबसे पहले इसको हटाना है, इसको यहाँ से आ गया cos का, इसका भी मानेंगे। अब tan थीटा, तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा बट्टा में cos थीटा, समझ गए, बराबर sin थीटा का वैल्यू है 1/a और cos थीटा का वैल्यू 1/b। अब जो सबसे नीचे उस सबसे ऊपर, तो यहाँ पर हो गया आपका क्या हो गया, इन सबसे नीचे आता सबसे ऊपर, तो b और बट्टा में a, तो यहाँ पर हो जाएगा b/a, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन आ गया, 1/√3 किसका वैल्यू है, 1/√3 किसका वैल्यू है, तो 33 का वैल्यू है, ठीक है। अब आ गया आपका 33 नंबर क्वेश्चन, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो इसको हम सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए उसी का सॉल्यूशन है यहाँ पर, सॉल्यूशन क्या है, तो हल उसी का 32 का है। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x दिया है, इसको समीकरण 1 मान लेना है, समझ गए। 9, अब क्या करना है देखते रहिए। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होता है 1। आप ये भी जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जानते हैं ना। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगा दिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1। ऐसे पहले इसका वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पर इसका जो x का मान दे रखा है, तो इसको हम x के मान पर बैठा दिए, इसको जो है x के मान पर बैठा दिए, यहाँ पर इसका मान क्या बैठा दिए x। अभी गुना में तो मालूम है बट्टा में जाएगा, कहाँ पर जाएगा बट्टा में, तो ये बन गया समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिखें, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो इसको घटाना है तो माइनस का चिन्ह दे दिए सब जगह। अब प्लस तो माइनस, अब माइनस तो प्लस, समझ गया, आप प्लस तो माइनस, तो ई माइनस प्लस कट गए, ये प्लस से प्लस, तो 2 tan थीटा बराबर। अब देखिए यहाँ पर
अब आ गया इसमें से इसको घटाना है, तो ई वाला पहले लिख दिया, ई वाला अगर आप आज ई वाला लिख दिया, फिर इकरो लिख दिए माइनस में, नहीं कुछ बट्टा में एक दे दिए हैं, और बाद जो है दोनों का लघुत्तम किए हैं, तो एक्स एक्स का एलसीएम आएगा एक्स से आएगा, एक्स और एक का एलसीएम क्या आएगा एक्स से आएगा, एक्स का नहीं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, माइनस एक्स एक्स कट गया तो एक क्या आया। अब देखिए यहाँ पर 2 था, अब 2 को क्या कर दिए तो सबसे नीचे कर दिए, गुना में तो बट्टा में, तो आ गया इतना। तो इसका आंसर ये होगा। बना लीजिएगा आप इसको, अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो ऐसा सवाल फिर आएगा तो उसको आप अच्छी से बना लें। यदि नहीं समझ में आए तो कोई सवाल तो उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए तो आगे दिखाते हैं।